नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र आपके लिए हम इसलिए लेके आते हैं कि इस ज़िंदगी के सफ़र में हम आपको ईमान की उन राहों तक और ईमान की उन सच्चाइयों तक लेके जाएं जहाँ खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वहाँ तक पहुँचे। और खुदावंद हमारा खुदा यकीनन चाहता है कि आप और मैं उस जगह तक पहुँच जाएं, ईमान की उन सारे भेदों को समझें और कलाम के मुताबिक उस तौर पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएं जैसे हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को और इस ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि हर तरफ अफरा तफरी है, इब्लीस तारीकी नापाकी की क़ुव्वतों का राज है। और हम ये भी देखते हैं कि इब्लीस के सारे जो चाल है, उसके जाल हैं और चाल है उसकी, वो इंसानियत के ख़िलाफ़, इंसान के ख़िलाफ़, खुदा के साथ के ख़िलाफ़ और खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ लगी रहती है। और हम ख़ास तौर पे ये भी देखते हैं कि इब्लीस का काम, जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा और किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि इब्लीस का काम बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि खुदा का ये काम जो उसके बड़े जलाल के लिए है, खुदा अपने लोगों के वसीला से, अपनी कलीसिया के वसीला से और ईमानदार लोगों के वसीला से चाहता है कि वो इसको करें। हमने पिछले दिनों से जब ये किताब खरूज की किताब है, बुक ऑफ एक्सोडस को शुरू किया और कैसे हम इसमें देखते हैं कि मिस्र की ग़ुलामी से खुदा बनी इसराइल को निकाल के लाया। लेकिन कब निकाला? जब लिखा है कलाम मुक़द्दस में, इस खरूज की किताब में, कि बनी इसराइल अपने दुखों और अपनी परेशानियों की वजह से खुदावंद के आगे फरियाद करने लगे। और हम ये बात कहते आए हैं कि जब भी लोग खुदा के सामने फरियाद करते हैं तो खुदा उनके लिए इंतज़ाम करता है। और बनी इसराइल के लिए खुदा ने मूसा को खड़ा किया और मूसा ने बनी इसराइल को, हमने देखा पिछले प्रोग्रामों में, कि कैसे फ़िरौन की और मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। आज हम ख़ास तौर पे आगे मज़ीद बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे जब हमने 17 बाब तक खरूज की किताब में हमने देखा है कि हमने उनकी ग़ुलामी के और फिर आज़ादी होते हुए देखा, बहर कुलज़म को 2 टुकड़े होते हुए देखा, और फिर हमने बनी बियाबान में बनी इसराइल को बुड़बुड़ाते देखा और आसमान से उनके लिए खुदा मन नाजिल करता रहा, उनके लिए गोश्त बटेरों की सूरत में भेजता रहा। फिर पानी के लिए वो चट्टान जिसको खुदा ने कहा कि इसके ऊपर तो अपनी लाठी इसकी तरफ कर, इसकी लाठी मार इसके ऊपर, और वो उसमें से पानी निकला। और यहाँ पे हमें वो नज़र आता है कि कैसे एक मसीह की हमें वो शबी वहाँ पे नज़र आती है, वो चट्टान मसीह और उसमें से पानी का निकलना पाक रूह की निशानी है। और कैसे जो हम पुराने अहदनामे में चीज़ें देखते हैं साए की सूरत में, वो हमें नए अहदनामे में इंजील में पूरी होती हुई नज़र आती हैं। और आज हम जब बात करने को हैं तो हम बात करेंगे उस्ताद आला और सफ़र मूसा पे। अब ये कौन उस्ताद आला था जो मूसा को जिसकी ज़रूरत पड़ी या मूसा के लिए खुदा ने भेज दिया? हम इसके ताल्लुक़ से आज बात करेंगे। और आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस टॉपिक पे बात करने के लिए पास्टर नवीद शहज़ाद। पास्टर नवीद शहज़ाद का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, आजकल यहाँ पे कलाम की मुनादी के लिए आए हुए हैं। और इनका चर्च जो है होली स्पिरिट एम्बेसी चर्च के नाम से है, और ये बड़ी अच्छी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, नौजवान खुदा के खादम हैं। पास्टर नवीद, वेलकम टू द शो, आपको वेलकम करते हैं। आप अगर मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहें और आज के टॉपिक के ताल्लुक़ से कोई इब्तिदाइया देना चाहें तो आपके पास वक्त है। मैं सबसे पहले तो खुदाई सलूस का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसके फ़ज़ल से मैं यहाँ मौजूद हूँ, और उसके बाद खुदा के
खूबसूरत और मसाशुदा खादिम की ज़िंदगी के लिए, यानी मेरा मतलब आपसे है कि आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके बुलावे के लिए खुदा का शुक्र हो। मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ आप मुझे इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं। इट्स एन ऑनर, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है और बादशाह की वुसअत के लिए आज इस्तेमाल होगा। खुदा हमको जलाल मिले इस बात के लिए। मैं इस टॉपिक को लेकर नौजवान खादिम होते हुए मेरा ये दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि ये एरिया, ये इलाका जो है, ये इस तरह से रद्द किया गया इलाका है जिसकी वजह से बहुत सारे खुदाम, मैंने एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी, कि वो मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत में नाकाम हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं कि उनके ऊपर उस्ताद नहीं है, उस्ताद आला नहीं है। किसी न किसी को मानना, रूहानी पेशवा जानना और उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी में चलना और उसकी रहनुमाई और हदायत को सुनना और लेकर चलना, ये शायद सिखाया नहीं गया या लोगों ने सीखना चाहा नहीं, क्योंकि ये मुश्किल काम है आजिज़ी में चलना और किसी को सुनना, क्योंकि हर एक यही समझता है कि मुझे खुदा ने बुलाया, और एक आयत की गलत तफसीर जो है वो पूरे कलीसिया को इस टाइम डिस्टर्ब कर रही है कि वो सब रूल कुदस से तालीम याफ्ता होंगे। तो सारी गल्लां रूल कुदस से पा के हर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ खुदा से ही लेता रहूं और आगे ना बढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त कहा। और हम ख़ास तौर पे देखते हैं, अपनी बात ये छेड़ी है कि वाकया ही आजकल की नौजवान नस्ल भी है या कुछ तालीम का फुकदान भी रहा है, या वो इज़्ज़त जो हम देखते हैं कि हमारे वक्त में एक उस्तादों की हुआ करती थी, वो आज हमें वो नज़र नहीं आती है या बहुत कम नज़र आती है। और यही वो बात है जो मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है पूरी दुनिया में, चाहे वो मसीहियत में हो या सेकुलर वर्ल्ड में हो या कहीं भी हो, कि उस्ताद और उसकी तालीम, उसकी इज़्ज़त जो है वो बहुत ही अहम है। और दूसरी बात जो मैंने की थी कि अब हमें एक नज़र आ रहा है कि एक सफ़र में जो है निकल पड़े हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि मूसा का जो इस बाब में 18वें बाब में कि खुसर जो है, जिसको हम अपने पाकिस्तानी में सुसर कहते हैं, यहाँ पे खुसर का वर्ड यूज़ हुआ है उनके लिए, वो वहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जब हम उनको देखते हैं तो हमें एक गैर अक़वाम की जो शक्ल वो नज़र आती है, क्योंकि ये गैर अक़वाम से, ये उस बनी इसराइल की, इसहाक की उस लाइनेज में से नहीं थे। कतूरा के जो इब्राहिम की दूसरी बीवी थी, उसकी बेटे मदियान के ये उस कबीला में से निकल के आए हैं। और यहाँ में उनकी तस्वीर गैर अक़वाम भी खुदावन के पास आने की नज़र आती है। फिर हमें मूसा की सूरत में और उसके साथ जो वो एक कौम निकली है, हमें चर्च की एक कलीसिया की शक्ल नज़र आती है। और फिर हमें सफूरा जो मूसा की बीवी थी, उस सूरत में हमें जो जेंटाइल ब्राइड जिसको कहेंगे, गैर अक़वाम से वो जो कलीसिया जिसके लिए कहा गया, लिखा गया है कि वो एक ऐसी कलीसिया को मसीह लेने आएगा जिसमें ना दाग हो, ना धब्बा, ना चुरी हो। और ये भी वहाँ पे लिखा है कि वो यहूदियों में से सिर्फ नहीं होंगे, वो तमाम अक़वाम में से लोग हैं। आप इसके ताल्लुक़ से ज़रूर बात कीजिए। जी, इस हवाला में हम सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब हम शुरू करते हैं पहली आयत से तो हमें ज़ारी बात है, तारुफ़ यहाँ पर हमें मिलता है। और जब हम तारुफ़ देखते हैं तो हमें खुदा का एक प्लान नज़र आता है जो गैर कौमों के हवाले से है। सो खुदा के प्लान में सिर्फ इसी कौम के हवाले से खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ कि जब मूसा को भेजा गया था तो कहा गया कि मेरा बेटा है इसराइल, मेरा पलोठा है। पलोठा मीन इसके बाद भी आने थे। ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा के माइंड च सी कि बाद भी कोई आएगा। सो खुदा सोच रहे थे कि इसराइल पलोठे की पोजीशन पर और इसके बाद जो आएंगे वो और कौमें भी हो सकती हैं, खुदा के प्लान में था। सो हम देखते हैं कि खुदा के बिग टाइम एजेंडा में, बड़ी टाइमलाइन पर, बिग पिक्चर में गैर कौमों की शमूलियत और उनका किरदार हमेशा रहा है। बल्कि डिलीवरेंस में भी जब बनी इसराइल आज़ाद होती है और छुटकारा हासिल करती है तो उसमें हमें नज़र आता है। और आगे चल के भी बनी इसराइल के जब आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो गैर कौमों के बादशाह, ख़ास तौर पर मुझे साइरस का नाम याद आ रहा है, कोरस का बादशाह का,
और उसको भी खुदावंद ने इस्तेमाल किया। और बहुत सारे नहमिया के दौर में भी गैर कौम का बादशाह जो था उसने नहमिया को परमिशन दी कि वो जाए और वो दीवार को तमीर करना शुरू करे, रेस्टोरेशन का, बहाली का काम करे। सो हमें सारे पैसेज में 18वें बाब में जो खरूज की किताब का है और हमें पूरी बाइबल की टाइमलाइन में हमें और इवन मुकाशवा तक जाकर हमें ये नज़र आता है कि वहाँ हर एक कौम से, हर एक कबीले से, हर एक रंग से, नस्ल से हमें लोग नज़र आते हैं। सो खुदा का प्लान हर एक कौम के लिए हम आज इस हवाला से देखते हैं, आगे चलते हुए देखेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि अब आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे आज के प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे पाक ज़िंदगी पेज है ज़िंदगी टीवी का, आप उसको लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अपने जो दूसरे आपके दोस्त अज़ीज़ हैं जो सैटेलाइट पे इसको देख सकते हैं, बाहर के ममालिक में हैं, एशिया सेट 7 पे हमारे ज़िंदगी टीवी के तमाम प्रोग्राम आते हैं, आप इस पे ज़रूर देखिए। सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम आते हैं, आप उसको देखिए। और हमारा पेज ख़ास तौर पे ईमान का सफ़र जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब पेज है, आप इसको लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप इसको लाइक करेंगे तो आपको एक वीडियोस का बटन नज़र आएगा जो आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम, तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोग्राम आपको वहाँ पे मिलेंगे जो हमने पिछले 7-8 सालों में किए हैं। और वो प्रोग्राम आपके लिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ़ सवाल जवाब के भी प्रोग्राम है। आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं, आप जो सवाल जो आपके प्रोग्राम है आप उनको भी देख के अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। और अगर आज आपका कोई सवाल है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ख़ास इस प्रोग्राम के लिए। आप इस पे हमें अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पे। आप स्काइप पे अगर कॉल करना चाहें तो ज़िंदगी टीवी स्काइप आईडी हमारी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और हमें आप हमारे इस वक्त लाइव प्रोग्राम जब फेसबुक पे जा रहा है तो आप हमें अपना सवाल इस पर भी लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे बहुत से साथी, दोस्त, बहन भाई, बेटे बेटियाँ इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये नशरियात बहुत से लोगों तक पहुँचती हैं, बहुत से लोग इस टेलीकास्ट को देखते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आप सब के लिए कि आप इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। जी पास्टर नवीद, अपने टॉपिक की तरफ आप दोबारा आते हुए, अब हम देखते हैं कि जब इस चैप्टर का शुरू होता है और यहाँ पे जो मूसा का सुसर है, खुसर है, वो आया है और वो मूसा की बीवी सफूरा को और उसके 2 बेटों को लेके आए जो वहाँ पे रह गए थे। और नेचुरली मूसा एक मिशन पे निकला था, भेजा गया था खुदा की तरफ से। और उस बड़े मिशन में ये वो जगह है जहाँ से मूसा भागा हुआ है। उसको कत्ल करके मिस्री को जब भागा था तो फिर निकल के तो वापस उसी जगह जाना, ये खुदा के पाक रूह के वसीला से ही मुमकिन है, उसी कुव्वत के वसीला से मुमकिन है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो अब फैमिली रीयूनाइट भी हो रही है। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि मूसा के, चूँकि मूसा की वहाँ पर परवरिश हुई थी, मूसा वहाँ के कल्चर को, वहाँ की गॉड्स को, खुदाओं को और उनकी पावर्स को जानता था। और मूसा को पता था कि अब ये मामला इतना आसान नहीं है जो खुदा जलती झाड़ी में से बोलकर मुझे तजर्बा देकर मुझे ये भेज रहे हैं जिस असाइनमेंट पर। तो मूसा अपने शाऊर में और लाशाऊर में बड़े क्लियर थे कि मेरी जो असाइनमेंट है, जो मुझे ज़िम्मेदारी दी जा रही है, वो मुश्किल होने को है। इसलिए कुछ मुफस्सरीन का ये कहना है कि मूसा ने ये सोचते हुए कि रास्ते के और मंजिल के जो मुश्किल वाक़यात होने हैं उनसे बचाया जाए अपने घराने को। लेकिन हम इस हवाले में जब आगे चलकर पढ़ेंगे तो हमें कुछ और भी नज़र आएंगी बातें, हमें कुछ और भी वजूहात नज़र आएंगी जिनकी बदौलत मूसा को ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों को मिद्यान वापस भेजे। सो जब उनके खुसर आते हैं तो वो उन्हें लेकर आ रहे हैं वहाँ से। रीयूनियन हम देखते हैं, यहाँ पर हम इस पर बात करेंगे आगे चलकर। और मैं समझता हूँ कि
एज ए लीडर हमें डिसीजन मेकिंग करते हुए केयरफुल रहना है कि कौन सा डिसीजन हमारे अपने पर्सनल और किंगडम के हक़ में है, बादशाही के हक़ में है, वो हमें ज़रूर देखना है। प्लस और नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होने चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे हम ख़ास तौर पे ये भी देखते हैं कि जब ये बच्चे भी उसके साथ आए हैं, जिनमें से एक का नाम जरसोम था, और जिसके लिए वहाँ पे कलाम में लिखा है कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, तो मुसाफरत की वजह से फिर उसके दूसरे का नाम अलीज़र था, और ये कि बाप का खुदा मेरा मददगार हुआ, मेरा खुदा मेरा मददगार हुआ। तो ये एक बड़ा नामों की भी एक बात उस वक्त रखी जाती थी ऐसी, कि जो उस वक्त की मुनासबत के हिसाब से वो रखते थे। बहरहाल आज हम इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि ये जो खुदा ने जब उसको फ़िरौन की तलवार से बचाया था, तो वो भी उसने इसका जब नाम रखा था तो उस तरह था। अब ये मूसा वहाँ से निकल आया, अब बनी इसराइल को उन्होंने आज़ाद करवा लिया, और अब ये एक कौम की सूरत में उनको लेके निकल रहा है। जो थोड़े से लोग 70 लोग कहा जाता है मिस्र में आए थे, अब 20 लाख से ज़्यादा की एक कौम वहाँ से निकल रही है। और मैं देखता हूँ कि खुदा ने एक मूसा को एक बहुत बड़ा रुतबा दिया, एक बहुत बड़ी पोजीशन दी, और कहाँ वो जो था फ़िरौन, उसके सामने जाके खड़ा होना और उसके सामने जाके उसको खुदा की तरफ से पैगाम देना और फिर बड़े बड़े मोजात करना, ये कुछ छोटा रुतबे की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा रुतबा खुदा ने उसे दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये उसका जो ससुर है वो आया है, और लिखा है वहाँ पे कि वो बाहर निकला और वहाँ जाके उसने उसको झुका, और उसको झुक के उसने उनके जैसे एक रिवाज था कि पाँव को घुटनों को छूते हैं, वो भी उसने किया। तो अक्सर आजकल के कल्चर में तो किसी को थोड़ा सा कुछ मिल जाती है पोजीशन, रुतबा, ये तो वो बहुत कहते हैं ना कि उसको कल्फ लग गई और सारा ये। लेकिन ये इतना बड़ा लीडर है, ये कह सकता था कि मैं अब कोई वो मूसा नहीं हूँ जो तेरी भेड़ बकरियाँ चलाता था, मैं अब वो एक बहुत बड़ी कौम का लीडर हूँ, तो उसको अंदर ले आओ और मेरे आगे आगे झुके। लेकिन वो एक आजिज़ी और इनकसारी दिखाते हुए, आप इसके ऊपर ज़रा बात कीजिए इसके। मैंने 2 एंगल यहाँ इसके देखे हैं। एक पहला एंगल तो ये है, पहली बात जो देखने की कि मूसा कौम के लिए तो प्रॉफिट है, लीडर है, पर बाइबल बताती है कि वे फ़िरौन के लिए खुदा ने उसे खुदा ही मुकर्रर कर दिया हुआ था। ये लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में कि तू फ़िरौन के लिए खुदा ही होगा। अब डबल पोजीशन में मूव करने वाला बंदा, ये इसी बंदे की बाबत ये भी लिखा कि उस आजिज़ भी था, दुनिया पर कोई उसके जैसा नहीं था। सो उसकी आजिज़ी की यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी जो प्रैक्टिकलिटी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं देखता हूँ इसको 2 एंगल से कि एक तो उसको रिश्तेदारी की कदर है, अभी वो एक रिश्तेदार को मिल रहा है, अभी वो उसका उस्ताद नहीं डिस्प्ले हुआ। जब खुसर की एंट्री हुई है तो अभी तो रिश्तेदार ही इंटर हो रहा है सीन में, तो अभी कोई डिस्कशन नहीं शुरू हुई, कुछ ऐसी कोई बातचीत नहीं उसने की। लेकिन एज ए रिलेटिव, जिस शख्स की रिश्तेदारी में जो इज़्ज़त बन रही है, आप मिनिस्ट्री में चाहे जिस भी रैंक पर हों, आपने खुदा के जितने भी तजर्बे क्यों ना कर लिए हों, जितनी भी कुदरत डिमॉन्स्ट्रेट आपके वसीले ना हुई हो, क्यों ना हो चुकी हो, आपको रिश्तेदारों की कदर, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने हमें रिश्तों की डोरी में बांधा हुआ है। सो यहाँ से डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का आंसर जो है हमें मूसा की ज़िंदगी से सीखने को मिलेगा। एट फर्स्ट साइड, पहली नज़र में उसे कोई उस्ताद नहीं मिल रहा, उसे एक ससुर मिल रहा था जिसकी उसने कदर करनी थी, और जो प्रैक्टिकली उसने सीखा हुआ था मूसा ने, उसने झुककर उसे सजदा किया। और ये रिस्पेक्ट का और रेवरेंस का एक उत्तम दर्जा था उस दौर में, कल्चरल सकाफ़ती तर्ज पर और उस रहन सहन के मुताबिक, तहजीब के मुताबिक। सो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि और कोई डिस्प्ले नहीं हो सकता था, मुजाहरा नहीं हो सकता था रिसेप्शन का, कबूलियत का और इज़्ज़त देने का। और मैं ये भी समझता हूँ कि
बुज़ुर्ग ने भी, जो मूसा के ससुर हैं, उन्होंने भी उसको उसी दर्जा पर इज़्ज़त को रिसीव किया है जिस दर्जा पर इज़्ज़त को रिसीव करना बनता था। उन्होंने भी कोई पुरानी कोई रंजिश या कोई बात नहीं सुना दी जैसे साढ़े बजुर्ग अजकल सुना देंदे होंदे ने कि मैं तेनू जानना वा, पुराना जानना वा, तू रहन दे, तू एडा मैनू जेड़ा चुक के मिले। लेकिन बट दे बोथ मेट पीच इधर उन्होंने बिल्कुल। और ये मतलब कि उसकी हम्बलनेस को शो करता है, आजिज़ी को शो करता है, कोई एरोगेंस उसमें नहीं है, फ़ख्र गरूर नहीं है उसमें, और ये चीज़ें ख़ास तौर पे खुदा पसंद करता है। लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो मगरूर का मुकाबला करता है, और यहाँ पे हमें आज इस बात को भी सीखना है। और लेकिन एक बात और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मूसा जो है अब ये एक अपने खुदा की गवाही भी उसको दे रहा है। 8वीं आयत में अगर आप देखें तो मूसा उसको बताता है कि कैसे कैसे मिस्र में क्या क्या हुआ, कैसे खुदा ने कितनी बड़ी कुदरत वहाँ दिखाई, बड़े बड़े मोज़ात दिखाए, कैसे समुंदर 2 टुकड़े हुआ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे 8वीं आयत में लिखा है कि उसने और खुदा बताई अपने ससुर को, और फिर ये भी बताया कि उसके बाद क्या क्या मुसीबतें आई, मुश्किलें आई जब हम निकले हैं, विल्डरनेस में आए हैं, बियाबान में आए हैं। तो ये बियाबानी जहनीत के लोग जो हैं, जो उस वक्त ये बनी इसराइल के लोग निकले थे, इनकी बियाबानी जहनीत भी इनकी एक उसने बताई इन्हें कि कैसे ये बुड़बड़ाए और सारा कुछ उसने किया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गवाही उसने जब दी है, तो आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी गवाही का एक बड़ा नतीजा भी निकला है। लेकिन आप इस ताल्लुक से जो मूसा उसको बयान कर रहा है, क्या बात करना चाहेंगे ख़ास तौर? मैं जो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं जो इस वक्त, मैं समझता हूँ कुछ लोग कलाम मुक़द्दस को पढ़ते और उनका कोई सवाल इस बाबत होगा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसको भी टच किया जाए कि वो मदियान से कहानत कैसे शुरू हो जाती है। क्योंकि कहानत कई लोगों के लिए के नज़दीक तो सिर्फ खैमा इज्तिमा से शुरू होनी चाहिए, हारून के कबीले से शुरू होनी चाहिए। तो अगर आप अब्राहम को जाके स्टडी करते हो तो अब्राहम भी जब जीत कर आते हैं और माले गनीमत लेकर आते हैं, और वो एक काहिन को दहयकी भी और फिर वहाँ से होली कम्युनियन का भी हमें जिक्र मिलता है, वो वहाँ एक सीन हमें नज़र आता है। तो कहानत एक्चुअली लेविटिकल ही नहीं है, यानी लावियों से ही नहीं है, कहानत उससे पहले मौजूद थी और कहानत उसके बाद भी मौजूद है। इवन यीशु मसीह की जो कहानत है वो भी लावियों में से नहीं है। जीसस क्राइस्ट लावी के कबीले से नहीं थे, वो यहूदा के कबीले से थे। सो आई बिलीव सो के लोगों को जिनको कन्फ्यूजन है इस पहली आयत से कि मदियान में से काहिन कैसे आ रहा है, काहिन पहले कैसे पहुँच गया वहाँ पर, क्योंकि अभी तो कहानत एक्टिवेट नहीं की गई, लेकिन कहानत मौजूद थी जो मलकिसदक के लाइन से मानी जाती है। और इब्रानियों के मुसन्नफ़ ने उसको बड़ा खूबसूरती से 7वें बाब में गालबन, अगर मैं गलत नहीं तो 27वीं आयत में कहा है कि वो उन सरदार काहिनों जैसा नहीं था। उन सरदार काहिन जो रोज़ खून बहाते और अपने गुनाहों की पहले माफ़ी मांगते और फिर कौम के गुनाहों की माफ़ी मांगते, तो वो बेहतर सरदार काहिन है जो इस तरफ से, इस लाइन से आ रहा है। और ये जो यत्रू है ये भी एक काहिन है, और ये अपने कबीले का, अपने उस जगह का काहिन है, कहानत में। यार आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये उस वक्त जो थी वो मलकिसदक की कहानत की लाइनेज जो चल रही है, लीनेज चल रही है, उसमें आए हैं। यानी कि खुदा को जानने वाला ये शख्स है, पहचानने वाला शख्स है, मानने वाला शख्स है खुदा को। लेकिन कई दफ़ा एक कन्वर्शन एक ज़िंदगी में आती है, वो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास एक सवाल है, इसको हम ले लेते हैं। भाई साहब, मसीह में आपकी सलामती हो। भाई साहब, इंजील में हमें मिलता है कि मूसा और एलिया ने यीशु मसीह से मुलाकात की सलीब पर जाने से पहले। तो क्या मूसा और एलिया जिस्मानी हालत में थे या रूहानी हालत में थे? और अगर रूहानी हालत में थे तो फिर कैसे मुमकिन है कि शागिर्दों को ये नज़र आए? क्या आँखों का धोखा नहीं हो सकता? आप जो भी हैं मेरे भाई या मेरी बहन, मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर पास्टर नवीद से कहूँगा वो भी आपको इस पर बात करें। देखें, मूसा का और वो जो ट्रांसफिगरेशन का जो वाक़या है कि उनकी शक्लें वहाँ पे जो यीशु मसीह के ऊपर भी और उनके ऊपर भी उनके जो साथ गए थे, और वहाँ पे मूसा और एलिया का जो मिलना था उनको देखा गया। अब आप जानते हैं कि ये जब उतरे हैं तो ये एक जलाली बदनों में उतरे हैं।
रूहानी बदनों में उतरे हैं। फिज़िकल बदनों में इनका उतरना आसमान से जो था, आसमान पर जब चले गए तो वो एक रूहानी बदनों में गए, और वहाँ पे रूहानी बदन ही होते हैं आसमान पे, दूसरे बदन नहीं होते। दूसरे बदनों के लिए ज़मीन बनाई गई है। और दूसरी बात ये कि ये जो नज़र आना है, तो आपने तो बहुत दफ़ा पढ़ा होगा कि फरिश्ते नज़र आते रहे। अगर पुराने अहद में देखेंगे तो जदाऊन को खुदा का फरिश्ता नज़र आया, तो वो जो थे एक वो ऐसी हालत में जब आते थे तो फरिश्ते जो है बेसिकली वो रूहानी बदन में आते थे, जो नज़र ऐसे आता था कि कोई शख्स उनके सामने मौजूद है, उस सूरत में वो नज़र आते थे उन्हें। और इसमें मसीह के साथ भी, मसीह के दौर में भी, उसकी पैदाइश के दौर में भी जब फरिश्ता आता रहा तो फरिश्ता बात करता रहा, तो वो जिस्मानी बदन में नहीं आते थे, लेकिन जिस्मानी हो या रूहानी बदन हो, खुदा की तरफ से जो भी भेजा गया वो खुदा के पैगाम को लेके आया और उसने खुदा का पैगाम पहुंचाया। आप इसमें कुछ ऐड कीजिए ज़रूर। जी, थैंक यू सो मच। सवाल वैसे आउट ऑफ सिलेबस और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसका जवाब देना ज़रूरी समझूंगा मैं। पहली बात है, हमें मूसा की लाश का जिक्र मिलता है और उसकी बरियल का जिक्र मिलता है। इट्स मीन कि मूसा ज़िंदा नहीं है। तो जब मूसा ज़िंदा नहीं है जिस्म में, तो फिर इसका मतलब जिस्म में तो नहीं वो आ रहे। ये तो बात 100% श्योर हो गई। जब दोनों पर्सनैलिटीज़ ऊपर से रही हैं तो वो ऑब्वियस हो जाएगा कि वो जिस्म में नहीं है, वो अपनी स्पिरिट्स में। पहली बात, अगर आप उस हवाले को जाकर गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। जब लाइट बढ़ती है, अगर हवाले को जाकर गौर से पढ़िएगा, जब लाइट इंक्रीज होती है जीसस पर, तो फिर वो रिवील होते हैं। वो ऑलरेडी जीसस के सराउंडिंग में थे और वो कम्युनिकेशन में थे। और मुकद्दसों का पॉल, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो तब मैं अब हट जाता हूँ उससे, लेकिन कुछ मानते हैं कि पॉल का खाता है इब्रानियों, कुछ नहीं मानते। लेकिन चलें, मुसन्नफ जो भी है उसका 12वें बाब में कहते हैं कि गवाहों का एक बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। सेंट्स की बाबत 11वें बाब में मुकद्दसों की बाबत पॉल ने बात की, या जो भी मुसन्नफ था उसने कहा वो हमें घेरे हुए है। सो इवन इफ्स खत में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि हम वतन हैं, मुकद्दसों के हम वतन है। मुकद्दस सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं है, मुकद्दस ऊपर भी हैं। सो हम वतन होने का मतलब कि हम एक ही टेरिटरी के हैं। हम एक ही टेरिटरी के होने की वजह से उन्हें किसी की वीज़ा की, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो पासपोर्ट या वीज़ा लेकर दूसरी टेरिटरी में आएंगे। सो वो जीसस के पास स्पिरिट में मौजूद थे, ना कि वो कोई बॉडी में मौजूद थे। अब अगली बात, आपको नए अहदनामे में कोई और एविडेंस मिलता है? जी हाँ, मिलेगा आपको। आप मुकाशफा की किताब को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको नज़र आएगा 2 बार, एक बार नहीं, एंड पर जाकर, अगर मैं गलत नहीं तो 19वें में और शायद 21वें 22वें में आपको मिलेगा कि जब यूहन्ना उसको फरिश्ता समझकर सजदा करने लगे तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे भाइयों में से, हम खिदमत भाइयों में से एक हूँ, नबियों में से एक हूँ। सो सेंट की विजिटेशन फिर हमें नज़र आती है ज़मीन पर विद ए पर्पज़, एक मकसद के तहत। और इब्रानियों के मुसन्नफ ने 12वें बाब में इसको बड़ा वाज़ह लिखा कि गवाहों का एक बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। और उसका कॉन्टेक्स्ट 11वां बाब है, जहाँ उसने ईमानदारों का जिक्र किया जो ऑलरेडी ईमान की हालत में मुए थे, खुदा में सोए थे। सो मैं आपके सवाल का आंसर में भी मैं पूरा दे चुका हूँ कि वो स्पिरिट में थे, आंखों का धोखा नहीं था, वो जेन्युइन था, वो सराउंडिंग में थे यस्सू के। लेकिन जब यस्सू पर लाइट बढ़ती है तो वो रसूलों को रिवील होते हैं, लिखने वाले को रिवील होते हैं। वो जीसस को तो पहले ही नजर आ रहे थे जिनसे बातें कर रहे थे। सो इट वाज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड मैटर। यस्सू वास्ते कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, ये लोगों को दिखाने की गर्ज से वो रिवील उस टाइम किया गया। सो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं कि अब ये वहाँ पे आए हैं और ये उनको सारा कुछ बता रहे हैं, हज़रत मूसा जो हैं, और उन्होंने बताया और उनको सारा कुछ बताया। अब ये ईमानदार शख्स, बहुत से ईमानदार हैं जो एक ईमान में चल रहे होते हैं, शायद गहराई में नहीं जा सके होते उस गहराई में।
अब वो जब ये सुन लेता है तो 9वीं आयत में देखा, और ये तो इन सब एहसानों के सबब से जो खुदावंद ने इसराइल पर किए उनको मिस्रियों के हाथ से निजात बख्शी, बाग बाग हुआ। मतलब कि अब ये लिखा है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बाग बाग होना, मतलब उसको निहायत खुशी हुई कि लोगों ने, दुनिया ने और मेरे इस दामाद ने और इन्होंने खुदा की इतनी बड़ी कुदरत को देखा। लेकिन इसके साथ साथ अब उसकी ज़िंदगी में भी काम हो रहा है। ये नहीं कि वो उनके लिए खुश है, उसकी ज़िंदगी में भी हम ये देखते हैं कि 10वीं आयत में वो खुद अब ये उसके अंदर से निकल रहा है और कहता है कि खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी। और ये अब एक बड़ा काम हमें नज़र आ रहा है कि निजात का काम। और मैं हमेशा फिर से जब भी देखता हूँ पुराने अहदनामे को, तो मैं इसको कहता हूँ कि हमें नए अहदनामे में शैडो के तौर पे, साए के तौर पे चीज़ें नज़र आती हैं। ये निजात की बात है, अब ये तो वहाँ से जिस्मानी तौर पे निजात हासिल करके निकल आए, अभी ये रूहानी निजात तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह की वहाँ पे एक सूरत नज़र आ रही है कि निजात की जब बात है तो खुदा का वादा है कि वो हर एक इंसान को उस मुकम्मल निजात तक लेके जाएगा। और यीशु मसीह हमें नए अहदनामे में वो निजात दहिंदा मिलता है जो तमाम दुनिया के लिए, यहाँ तो सिर्फ ये इसराइलियों के लिए थे, या उनके साथ एक मिली जुली भीड़ जो निकली थी, कुछ लोग उनके साथ दूसरे भी आए थे। लेकिन अब जो काम है वो मसीह की निजात का काम तो पूरी दुनिया में तमाम कौमों, तमाम मुल्कों के लिए फैला हुआ है। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। हम जब इनका जिक्र करते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि ये खुदा का तजर्बा तो रखने वाला, जाहिर बात है काहिन था तो रस्मों में तो लीड पर यही थे खुसर, क्योंकि ये रस्मन सारी कुर्बानियाँ करनी और फिर कौम के बिहा पर जो भी मान लाने वाले थे उनके लिए रिप्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना। लेकिन गहरा तजर्बा नहीं होता कई लोगों को, और खुदा के गहरे तजर्बे रखने वालों के साथ मिलने से उनको भी गहरे तजर्बे होना शुरू हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जो कहानत में है, ख़ासतौर पर जो खिदमत में है और जिनको अभी तक गहरे तजर्बे नहीं हैं खुदा के, उनको कोई ना कोई ऐसी फेलोशिप चाहिए जिससे वो खुदा की खुदाई जान सकें, और उस शख्स के साथ बैठने से ही उनको खुदा की कुदरत का तजर्बा हासिल हो सकता है। और चूँकि नाम से हमें मिलता है, 2 नाम इनके मेंशन हैं कि ये रूट्स, इनकी जड़ें जो हैं ये खुदा ही के साथ थीं। और मैं समझता हूँ कि अगर नाम रखे हैं तो पेरेंट्स भी खुदा को जानते, तो उन्होंने ही खुदा वाले नाम इनको दिए। दूसरा नाम खरूज दूसरे बाब की 18वीं आयत में इनका मिलता है कि रोएल जो नाम है इनका, उसमें एल का जिक्र आ गया, खुदा का जिक्र आ जाता है। सो मैं समझता हूँ कि खुदा का गायबी तारफ़ इस काहिन को था, और आज भी बहुत सारे ऐसे काहिन हैं जिनको गायबी तारफ़ ज़रूर है खुदा के, लेकिन उनको पर्सनल कोई फेलोशिप, कोई इनकाउंटर खुदा का नहीं है। शख्सी तौर पर वो खुदा को गहरे तौर पर नहीं जानते, लेकिन ऐसे शख्स की ज़रूरत आपको ज़रूर है जिसकी ज़िंदगी में खुदा पर्सनल लेवल पर आकर काम करता है, उसके साथ बैठना उठना आपको ईमान में मजबूत कर देता है। फिर ही आप वो जो बाग बाग लफ्ज़ है उस लेवल को, जोए के उस लेवल को आप फिर ही टच कर पाएंगे, वरना आप सताई मसीही ज़रूर हो सकते हैं, सताई फॉलोअर्स हो सकते हैं। हाँ, नहीं, आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शख्स जो है, हमारा सबसे बड़ा उस्ताद तो हमारे पाक खुदा का पाक रूह है जो हमें दे दिया गया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक दूसरा मददगार भेजता हूँ। लेकिन ये दूसरे मददगार के साथ साथ आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हमें दुनियावी तौर पे भी ऐसे मेंटोर्स की, उस्तादों की रहनुमाई की ज़रूरत है। और हम फिर मज़ीद बात भी करेंगे आगे जाके, क्योंकि आगे एक बड़ा खूबसूरत और पॉइंट इसी के ताल्लुक़ से, यत्रू के ताल्लुक़ से। लेकिन हमारे पास एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं इस वक्त आपका प्रोग्राम मस्कत ओमान से देख रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप लोग ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों की निजात की खातिर अपनी जान की कुर्बानी की। मेरा बहुत मंतकी सा सवाल है, और वो ये है कि अगर बुखार मुझे है और दवाई कोई और शख्स खाए तो मेरा बुखार कैसे उतर सकता है, और बुखार को दूर करने के लिए मुझे ही दवाई खानी है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गुनाहगार पूरी इंसानियत हो और हज़रत ईसा उनकी खातिर कुर्बान हो, ये हो जाए।
ये बात अकल नहीं मानती। तो बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई मोहम्मद नवीद आपका, और ज़रूर आज आपको ही ये बुखार की दवाई आपके लिए है, आपको ही ये दी जा रही है और आपको ही हम दे रहे हैं। ये बड़ा प्रोग्राम ही इसीलिए है कि हम गैर कौमों तक, दूसरों तक भी कलाम की सच्चाइयों को पहुँचाएँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज आप तक ये सच्चाई पहुँच रही है कि यीशु मसीह दुनिया के लिए आए। यीशु मसीह ने शुरू में अपनी एक दो जगहों पे ज़रूर कहा था कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ, लेकिन बाद में अपनी ज़िंदगी में ही, और वो ज़िंदगी सिर्फ जिसमें उन्होंने मुनादी की सिर्फ 3-3.5 बरस की थी, उन्होंने भेजा और आखिरी जो सबसे बड़ा हुक्म इरशाद आज़म जिसको कहा जाता है, आप पढ़ लीजिएगा, मत्ती के इंजील में भी लिखा हुआ है, मरकज़ के इंजील में भी लिखा हुआ है, दूसरी इंजील में है, अपने शागिर्दों को उन्होंने हुक्म दिया कि तुम जाकर तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करो, तमाम कौमों में जाके इंजील की मुनादी करो, और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। और आज अगर आप ईमान ले आएंगे मेरे भाई नवीद, आप भी निजात पा जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी पा जाएंगे। कि वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, आपने ईसाई लिखा, ईसाई नहीं, हम मसीही हैं, मसीह से मसीही होता है। तो मसीह के, क्राइस्ट के फॉलोअर होते हुए हम आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि यीशु मसीह का हम पे हुक्म है, अपने शागिर्दों पे और फिर तमाम दुनिया के ईमानदारों पे, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी रंग या किसी भी नस्ल से आए हुए हैं, उनके ऊपर जो मसीहत में आ गए, उनके ऊपर ये हुक्म है, उनको इरशाद आज़म दे दिया गया है कि जाओ तमाम दुनिया में, तमाम कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो, ताकि अंजील की मुनादी यानी कि इस बुखार की दवाई सबको दी जाए, और आज आपको भी दी जा रही है। आप अगर लेना चाहेंगे तो आपको यकीनन हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे। यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा, अगर तू जानती कि तू किससे पानी, कौन तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे पानी मांगती जो तुझे हमेशा की ज़िंदगी का पानी देता, और तू कभी प्यासी ना होती। यकीनन इस बदन में तो उसने फिर से प्यासे होना था, लेकिन उसकी रूह की प्यास बुझ जानी थी, उसको हमेशा की ज़िंदगी मिल जानी थी। आज आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती है अगर आप दिल से इस बात को कबूल कर रहे हैं, अगर आप अपने रिश्तों को, और अगर आप खुदा से दुआ करेंगे, अगर आप मसीह से दुआ करेंगे, अगर आप इस बात को मांगेंगे तो वो ज़रूर मिल जाएगा। कलाम में लिखा हुआ है कि मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। जी पास्टर नवीद, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ब्रदर मोहम्मद नवीद साहब, मेरे हम नाम है, मैं मुनासिब समझूंगा कि क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू फॉर क्वेश्चनिंग। लेकिन मैं प्लीज़ डोंट माइंड इट, द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, जो सवाल का जो दर्जा है, उस सवाल में ही जो नाबालिग सवाल है आपका, इमेच्योरिटी नज़र आ रही है। आपने कहा कि बीमार जो है, प्लीज़ अगर आप रिपीट कर देंगे। हाँ जी, क्या सवाल रिपीट करेंगे? मैं सवाल में इस पर एक और बात ख़ास तौर पे है, वो कह रहे हैं कि अगर बुखार मुझे है तो दवाई किसी और को दी जाए तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये दवाई मैं समझता हूँ कि मसीह की कुर्बानी तो सब के लिए है, तमाम दुनिया के लिए है। और उन्होंने सवाल ये किया था कि निजात की खातिर जान की कुर्बानी की उन्होंने। मेरा सवाल ये है कि वो ये कि अगर बुखार मुझे है और दवाई कोई और शख्स खाए तो मुझे क्या फ़ायदा? जी ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन मेरा ये है, इसका भी आंसर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन पर क्वेश्चन ये है कि इन अदर रिलीजन्स और आपके रिलीजन में किस तरह से निजात है, किस तरह से निजात है? क्या कोई और दवाई नहीं खा रहा? यू आंसर मी, क्या कोई और दवाई नहीं खा रहा? अगर आप, मैंने देखा है कि कब्रिस्तान पर जाकर कब्रों पर भी दुआएं की जाती हैं, हालांकि वो बंदा मर चुका है, लेकिन आप लोगों का जो फेथ है उसके अकॉर्डिंगली जब आप लोग जाते हैं
वो ऑलरेडी जा चुका, लेकिन क्यों पीछे से दुआएं की जाती हैं? ताकि वो बच जाए। हालांकि अगर वो बीमार है तो दुआई वो खाए, वो कुछ एफर्ट्स करके जाता। सो अब आप कहेंगे कि ये हमारा फेथ है, ये हमें टीच किया गया। सिमिलरली हम खुदा का पैटर्न स्टडी करते हैं जब, तो हमें हमसे पहले, मसीहत से पहले मूसवी शरीयत नज़र आती है और खुदा का अदन से, बागी अदन से एक पैटर्न नज़र आता है। वो पैटर्न है खून बहाने का, प्राइस पे करने का। और मूसवी शरीयत में भी कुर्बानियाँ थी, और जब कुर्बानियाँ नहीं उस कफ़ारे को पूरा कर सकी और उस शरीयत की वजह से लोग आज़ाद नहीं हो सके और फिर गुलामी में चले जाते थे, तो फिर खुदा यीशु मसीह को अपना आप पेश करना पड़ा है एक ही बार कफ़ारे के तौर पर, और वो एज ए लैम्ब ऑफ गॉड खुदा का बर्रा होकर रिप्रेजेंट करते हैं। जब इंसान गवाही, सवाल ये बनता था कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या इंसान गुनाह करे तो कोई जानवर उसका बदला हो सकता है? जबकि शरीयत कहती है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत है। सो मेरा ये सवाल है कि अगर इंसान ही गुनाह करे तो फिर क्या इंसान ही को अपना फिदिया इंसानी कुर्बानी से नहीं देना चाहिए? सो दिस इज़ द वे, ये तरीका है जिससे यीशु मसीह ने इंसान होकर कुर्बानी दिया कि ताकि इंसान के तौर पर, यानी मेरे बिहाफ पर वो कुर्बानी के तौर पर खड़े होते और वो ज़बह होते बर्रे के तौर पर उनके खून बहाए जाने से। और दूसरा ये कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं आए थे। जीसस क्राइस्ट खुद, अभी एक हवाला कोड किया गया कि वो सामरिया, उन्होंने कहा मैं सामरिया में से होकर मुझे गुजरना ज़रूर है। सो वो सामरी से मिले और वो रिजेक्टेड नेशन थी तब, वो इसराइली एक्सेप्टेबल लोग नहीं थे, वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं था माना जाता। सो जीसस क्राइस्ट वेंट, अपनी लाइफ में से भी वो गैर कौमों के पास गए हैं, और स्टिल खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कि इस पर ईमान लाए। आमीन। हमारे पास एक और सवाल है इस हमारे पेज पे, ईमान का सफ़र के पेज पे। हमारी बेटी अर्शिया खान है, लिखती हैं कि देयर आर मैनी लीडर्स अराउंड अस, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लीडर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग फॉर अस? कि हम किस तरह, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लीडरान हैं, लेकिन हम किस तरह जानें कि स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग या मजबूत लीडर कौन है? तो सबसे पहले तो बाइबल ही बेटी हमारे रहनुमा है, कहती है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। कलाम मुक़द्दस की ये बात है। दूसरी बात यह है कि स्पिरिचुअली आजकल आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सी गलत तालीम जो है, आपको महसूस हो जाएगा कि ये तालीम कुछ ठीक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रुपए पैसे की बात कर रहे होंगे कि उनको रुपया पैसा इतना दिया जाए तो फिर उनका काम होगा, कुछ इस तरह की तालीम भी है। बहुत से लोग हैं वो स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, यानी कि पीछे गायब के इल्म को बता के लोगों को इम्प्रेस करते हैं, और वो उसके स्पिरिट ऑफ डिविनेशन हम अमाल की किताब में देखते हैं कि वो एक बच्ची थी जो इसी तरह अपने मालिकों के लिए कमाई करती थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो पैमाना हैं जिनसे आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या ये शख्स जो है इसकी ज़िंदगी में इसके अमल क्या है और इसका कलाम क्या है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर किसी मज़ाहिब को भी देखना है ना कि वो क्या है, तो पहले उनके आप देखें कि उनका खुदा क्या कहता है, वो किस खुदा को मानते हैं, उनका खुदा क्या कहता है। दूसरा उनको देखें कि उनकी किताब जो है वो क्या कहती है। तीसरा देखें कि उनका लीडर जो है वो क्या कहता है, और फिर चौथा देखें कि उनके फॉलोअर जो है वो क्या करते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या तालीम है, कैसी तालीम है। तो इसी तरह किसी भी शख्स के लीडर के फॉलोअर से भी आपको पता लग जाता है कि वो कैसी तालीम पा रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। पास्टर नवीद, आप भी कुछ ऐड करना चाहें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, अगर तो होली स्पिरिट, आप निजात याफ्ता हैं तो होली स्पिरिट आप में मौजूद है, और होली स्पिरिट विटनेस होते हैं सबसे पहले। होली स्पिरिट, क्योंकि समटाइम्स लोगों को कलाम की भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पढ़ना नहीं होता, उन्होंने खोलना नहीं होता, और जो उस्ताद होते हैं उनकी सराउंडिंग में वो शायद उन एरियाज़ को टच नहीं करते जिसमें डिसर्नमेंट डेवलप होती है, यानी इम्तियाज़ आप करना सीख जाते हैं। इब्रानी खत 5वें बाब को पढ़िए कि वो अपने हवास को काम में लाते लाते इम्तियाज़ करने में माहिर हो जाते हैं लोग। सो आपको होली स्पिरिट आपके अंदर गवाही देने के लिए मौजूद है, और वो गारंटी दे देते हैं, वो टेस्टिफाई कर देंगे, वो स्टैम्प कर देंगे, वो मार्क कर देंगे कि ये शख्स जो है ये आपका मेंटोर हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये आपकी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप रूल कुदस की आवाज़ को कितना सुन सकते हैं। ओबियसली ये सुनने के लिए आपको खुदा के पाकरू के साथ रफाकत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मुझे इनकी आवाज़ का पता है, और जब मैं
कोई और बात करेगा, इनके नंबर से भी बात करेगा तो मैं आवाज़ डिसर्न कर जाऊंगा। सो आपको जब आप फेलोशिप में जाओगे रूल कुदस के साथ, तो आपको पता होगा कि अब ये आवाज़ खुदा की है या किसी और की है। सो इट्स जस्ट अबाउट कि आप क्लोजनेस कितनी है, आपकी अपनी पर्सनल फेलोशिप खुदा के साथ कितनी है। आपको इम्तियाज़ करना, यूहन्ना के ख़त में लिखा है, हर एक रूह का यकीन ना करो, परखो आज़माओ रूहों को, ट्राई द स्पिरिट्स। और आपको फ़ौरन से पहले उनको नहीं ले लेना। ये जनरल एपिसल था, आम ख़त था। सो ये रूहों को की इम्तियाज़ की रूह भी नहीं है। सो ये आम सारी कलीसिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परखे पहले और उनको ट्राई करें। और फिर अगर आपको फल मिल जाता है खुदा की तरफ से, और वो डिसीव भी कर सकते हैं सम टाइम लबादा ओढ़ कर, लेकिन साइंस एंड वंडर्स के पीछे नहीं जाना आपने। ये डेंजरस है। हम खरूज की किताबें पढ़ रहे हैं, साइंस एंड वंडर्स बराबरी पर आकर उन्होंने डिस्प्ले किए हैं मिस्री जादूगरों ने। इसके पीछे मत जाएं और डिविनेशन के पीछे मत जाएं। रूल कुदस आपके अंदर से गवाही देगा। गवाही देने वाले 3 है, वहाँ लिखा हुआ है। सो मैं ये लंबा हो जाएगा आंसर, लेकिन होली स्पिरिट आपका साथ। हमारे पास एक और इस पे ही है, शिराज गिल है हमारे साथ, और वो कह रहे हैं कि फॉलो अप क्वेश्चन फॉर मोहम्मद नवीद, वाई मुस्लिम ब्रदर्स स्टिल डू कुर्बानी ऑफ एनिमल्स। ये मैंने बात की कि आप क्यों अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली किसी और मेथड को लेते हैं। तो कुर्बानी देखें, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ले रहा हूँ कि देखें, इस बात को जानने के मसीह से पहले, यानी कि शरीयत में कुर्बानियाँ हर गुनाह गलती खता के लिए कुर्बानियाँ थीं, लेकिन मसीह का एक ही बार कुर्बान हो जाना हमें हमेशा के लिए हर तरह की कुर्बानियों से आज़ाद कर देता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ी और कामिल और काफ़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। और वो हमारे गुनाहों के लिए, क्योंकि हमेशा के लिए हमसे दूर कर देती है वो कुर्बानी जो है। लेकिन बाज़ लोग इसको भी कर लेते हैं कि चलो एक दफ़ा आपने मान लिया और बाद में जो मर्ज़ी करते हैं, नहीं, उसके बाद आपको मसीह की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अपने अंदर से हर किस्म के बोझ को, हसद को, गुनाह को दूर करना है। और वो गुनाह जब हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर हम उस पाकीज़गी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जहाँ खुदा का वादा पूरा होता है कि हमें वो हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाएगा। हमारे पास एक और सवाल है, इसको हम क्विकली लेंगे क्योंकि हमने क्लोजिंग की तरफ भी जाना है अपने सब्जेक्ट की। मेरा नाम कारी सदाकत अली है और मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आजकल मैं यूरोप में आया हुआ हूँ इस्लाम की तबलीग करने के लिए, और मैं ये सिर्फ़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास अभी भी वक्त है। मरने के बाद मरने से पहले इस्लाम कबूल कर लें, वज़ू करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, बीवी के साथ हम बिस्तरी कैसे के तरीके क्या है, ना सिर्फ बल्कि जन्नत में हूरों और जवान लौंडों के साथ भी कैसे रहना है। इसलिए इस्लाम कबूल करके अपनी आखिरत संवार लें। हमारे पैगम्बर इस्लाम से सीखें कितना मुकम्मल आसूदा हसना उन्होंने इस दुनिया में दिया। मेरे भाई, मैं मादरत के साथ कहूँगा, आप कौन से उजाले में फिर रहे हैं? आप कौन से उजाले की बात कर रहे हैं? वो खुदा जो पाकीज़ा खुदा है, जो इस दुनिया में पाकीज़गी की बात करता है, और कलाम मुक़द्दस में जो सबसे खूबसूरत तालीम पहाड़ी वाज है यीशु मसीह ने दी, उसने कहा कि सिर्फ पाक दिल उसे देखेंगे। तो ये नापाकी की हरकतें, आप समझते हैं कि पाक दिल देखने वाले लोग वहाँ जाके नापाकी की हरकतें करेंगे? मेरे भाई, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि क़यामत में ब्याह शादी नहीं होगी, वहाँ पे इस तरह के कोई काम नहीं होंगे। ये गलत तालीम है जो आप दे रहे हैं लोगों को। आप गलत तालीम दे के उनको अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं कि वहाँ पे हूरें मिलेंगी। एक गलत परसेप्शन दिया जा रहा है दुनिया को, और आजकल की दुनिया जो पहले ही खुदा से दूरी में है, वो इस तरह के चालों में ज़रूर आ सकती है, लेकिन अपनी हमेशा की ज़िंदगी ज़रूर खो देगी वो। अगर उन्होंने सही रास्ते पे भी आना है तो आप और ज़्यादा उनको गलत रास्ते पे चढ़ा रहे हैं। मेहरबानी से इस सारी जो ये बातें हैं, ये कलाम के मुताबिक नहीं हैं। हमारा खुदा यहोवा खुदा यीशु मसीह नासरी जिसने पाकीज़गी की तालीम दी, वो पाकीज़गी ही चाहता है।
और वो पाकीज़गी के वाले लोग ही वहाँ पे जाएंगे जो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है। पास्टर नवीद, हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं जो बातें करना चाह रहा था उसको करके फिर हम उस तरफ आएंगे। यत्रो की जो ख़ास उसने मूसा को एडवाइस दी थी, और यहाँ मैं देख रहा था कि जो मैंने बात उस वक्त मुकम्मल करनी थी लेकिन सवाल बीच में आ गए कि यत्रो ने खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाई और ज़बीहे चढ़ाए, और उससे पहले वो कहता है कि अब मैं जान गया कि खुदा कौन है और कैसा है। तो अब ये 11वीं आयत में लिखा है कि अब मैं जान गया कि खुदावंद सब महबूदों से बड़ा है। और ये जो हमारे भाई अभी सवाल कर रहे थे, जो कर रहे हैं, उनको भी इस बात की समझ आनी चाहिए कि खुदा सब महबूदों से बड़ा है। आप जितने मर्जी दूसरे महबूद ले आएँ, तो ये ऑल्टर जो बनाना है, ये दुआया मज़बा कायम करना है, ये नापाकी के लिए तो नहीं करना हमने कि अभी हम नापाकी के काम करने के लिए चलो दुआ कर लेंगे, उसके बाद जाके हमने ये करना है वो करना है, हूरे और लौंडे और ये सारा कुछ हमें वहाँ मिलेंगे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए, ज़बीहा और ये ऑल्टर के ताल्लुक से। ओके सो हम देखते हैं कि फैमिली का यूनिटी नहीं थी, यूनियन नहीं था। सो वो लोग जो इस वक्त सेपरेटली रह रहे हैं किसी भी रीज़न से, लड़ाई झगड़े की रीज़न से या किसी मजबूरी की वजह से, जो सेपरेट है मियाँ बीवी और फैमिली एक दूसरे से, वो इस बात पे ज़रूर तवज्जो दे कि खुदा का इंटरेस्ट है फैमिली रीयूनियन में, और खुदा वापस लेकर आए, खुसर को यूज़ किया और वो फैमिली को रीयूनाइट किया गया। अब जब सारी डिस्कशन सुनी और वो उनका फेथ बिलीव एक अपर लेवल पर आता है, तो वो एज ए काहिन एक्टिवेट होकर वो ऑल्टर इरेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पिछला आंसर भी करना चाहूँगा। देयर इज़ नो फॉरगिवनेस, कोई मुआफ़ी नहीं बगैर खून बहाए। अगर हम शरीयत को फॉलो करते हैं, अगर हम अदन से फॉलो करते हैं खुदा के माइंड सेट को, खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं, बाइबल भी ये बताती है। कैसे फिर खुदा अल्टरनेट मेथड को चूज कर ले? कोई अगर खून नहीं बहाएगा, खून कैसे बहेगा? कुर्बानी के वसीले। कुर्बानी कहाँ पर कुर्बान होएगी? ऑल्टर पर। ऑल्टर रूट है, बुनियाद है जहाँ से मामला शुरू होते हैं। बाइबल बताती है यहाँ पर ऑफरिंग्स लेकर आए और बर्ंट ऑफरिंग्स लेकर भी आए, यानी बर्ंट सैक्रिफाइसेस, और ऑफरिंग्स लेकर आए, शुक्रगुजारियां और खुदा के सामने। और दो चीज़ें जो काहिन ने डील की, खुसर ने डील की हैं, वो ये हैं, एक तो बर्ंट ऑफरिंग जो पूरा का पूरा पार्ट खुदा को, यानी विद ब्लड पूरा का पूरा एनिमल जो था वो सेक्रीफाइस हो जाता था, और बर्ंट ऑफरिंग उसमें बंदे की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। दूसरी जो थी वो पीस ऑफरिंग के तौर पर होती है कि खुदा के साथ शुक्रगुजारी और खुदा के साथ कवनेंट में रहना, कवनेंट में रहना। सो ये दोनों की हैं, लेकिन ऑल्टर बुनियाद है उसकी। बिल्कुल, बगैर ऑल्टर के कोई कुर्बानी, ये उल्टा ऑल्टर दुआ का मज़बा कायम करना निहायत ज़रूरत है। अब इसके बाद जो अहम एक वाक़या है उसको क्विकली हम करें, हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया है। अब उसमें ये देखें कि अब यत्रो देखता है कि अगले दिन मूसा बैठा हुआ है और सुबह से शाम तक वो लोगों के मुकदमे देख रहा है, उनके मसाइल देख रहा है, उनके सुलह करा रहा है, उनको सज़ाएँ जो भी देनी है उनके गुनाहों या जो भी लड़ाई झगड़े हैं, तो वो उसको बिठा लेता है। वो कहता है कि ये तू क्या करता है? तू जो है, तुझे तो ये वक्त खुदा के ज़ोर में देना चाहिए, ताकि तू खुदा के ज़ोर में इनके लिए दुआ करे, इनके लिए रहनुमाई ले, इनके लिए जो खुदा क्या कहना चाहता है वो उनसे पैगाम लेके आए, और तू सारा दिन इनके इंसाफ करता रहता है। और जिस्म नेचुरली एक जिस्म का तकाजा है कि वो सारा दिन काम करके थक जाता है। जब थक गया तो फिर वो खुदा की ज़ोरी में भी उस तौर पर नहीं बैठ सकेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसको एक बहुत बड़ा मशवरा देता है। और वो जो आप बात कर रहे थे मेंटोर की, वो यहाँ पे हमें नज़र आती है कि एक उस्ताद होना, एक मेंटोर होना बड़ा ज़रूरत है। वो कहता है कि तू अपने इन लोगों के लिए, इनके मुकदमों को देखने के लिए तू इनके ऊपर लोग मुकर्रर कर दे, और जो लोग मुकर्रर करने वाले हैं उनका भी एक उसने जो है एक क्राइटेरिया दिया कि जो नेक हों, रिश्वत ना लेने वाले हों और नेक माल करने वाले हों, दुआ करने वाले लोग हों। वो उसने एक उसको क्राइटेरिया दिया, और लायक लोग हों, अक्लमंद लोग हों,
और तू उनको जो है लिखा है कि 1000 पर 100 पर और 50 10 तक मुकर्रर कर, ताकि ये लोगों के मुकदमे करें और जो बड़े बड़े मुकदमे हैं वो तेरे पास आएँ। तो यहाँ पे मैं फिर देखता हूँ कि मूसा जो है वो बड़ी एक ह्यूमिलिटी की बात करता है, हम्बलनेस की बात करता है, और लिखा है कि अगले ही रोज़ मूसा ने ऐसा किया और उसने लोग मुकर्रर किया। आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा। मैं जब किंगडम को देखता हूँ, किंगडम सेटअप को, खुदा के सेटअप को, तो ऊपर अगर आप आसमान पर निगाह करें तो खुदा खुद खुदा होते हुए भी अपने सबॉर्डिनेट्स मुकर्रर कर चुका हुआ है। खुदा के अपने सबॉर्डिनेट्स हैं, फरिश्ते मुकर्रर हैं, असाइनमेंट्स को करते हैं। खुदा खुद भी अपने आप को फुली फंक्शन एक शख्सियत के तौर पर हर एरिया में एंगेज नहीं करते। सो आई थिंक सो कि यहाँ पर खादमों को सीखने की ज़रूरत है कि वो एक तो बॉडी की केयर करना शुरू करें, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि 2 ईदें हम बड़ी मनाते हैं, दोनों ही जिस्म की हैं। और पॉल ने भी कहा कि मैं जिस्म में रहना मेरे लिए तुम्हारे दरमियान ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी रूह मुनादी आकर नहीं करेगी। सो हम इससे पहले हम 3 चीज़ों का मरकब है, रूह जान जिस्म का। हम रूह की केयर करते करते, जान की केयर करते करते हम जिस्म बर्बाद ना कर लें। और खुसर चूँकि तजर्बाकार था, आई थिंक सो वो इन सारे हालात में से किसी ना किसी सतह पर गुजरे होंगे और उन्होंने उसको ऑब्जर्वेंट होते हुए ऑब्जर्व करके अच्छी सलाह दी है। और मूसा की ह्यूमिलिटी यही है कि उन्होंने अब रिश्तेदारी को साइड पर रख दिया है कि ये मैनू कौन हुंदा है कि मेरे ते रूल करने वाला, खुदा ने मैनू बुलाया, ने थोड़ी मैनू बुलाया, बट ही फॉलोड हिम। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमारा वक्त हो गया और हमारी बहुत सी बातें और रह गई हैं, लेकिन हम फिर बुलाना चाहा तो करेंगे। और नाज़रीन, मैं आपके लिए ख़ास तौर पे ये बात करूँ, आयत में पढ़ देता हूँ। लिखा है, और मूसा ने 24वीं आयत है, जैसा उसके खुसर ने उसको बात लिखा कि उसके अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स है? डू यू हैव अ मेंटोर? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उस्ताद, माहिर उस्ताद है जिसकी आप बातों को माने या उसको अपने उस्ताद के तौर पे अपने सामने रखें? बाइबल मुकद्दस आज हमें बड़े वाज़े तौर पे कह रही है कि ऐसा करने के लिए हमारी ज़िंदगी में ज़रूर एक ऐसा शख्सियत होनी चाहिए, बुज़ुर्ग होना चाहिए, रहनुमा होना चाहिए, जो हमें रास्ते बता सके, उन रास्तों पे ले जा सके जो सच्चाई के रास्ते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते हैं। और यकीनन आज का ये पैगाम सब के लिए है, तमाम दुनिया के लिए है कि खुदा के साथ चलते हुए अगर आपने आगे बढ़ना है तो हमें कलाम को भी देखना है, हिकमत को भी देखना है और अपने उस्तादों की भी उस तौर पे कदर करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर एक और बात इसके आगे लिखी है कि इसके बाद जब मूसा ने वैसा ही किया, और 27वें ने कहा, फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया। तो यहाँ पे मैं इस बात को समझ लेता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों को अपना काम करके हम नौजवानों को अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वो उसने रुखसत ली कि अब मुझे जाने दे। बल्कि मैं पहले सोच रहा था कि मूसा ने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसको भी कहता कि तू भी हमारे साथ मुल्क कनान को चल, लेकिन क्योंकि वो एक मध्यान का काहिन था। और मेरा ये ईमान है कि मूसा ने इसलिए भी उसको जाने दिया कि अब वो जैसे इसने खुद कहा, जो है यत्रू ने खुद कहा, उसके ससुर ने खुद कहा कि तू जो है मैं अब जान गया कि खुदावंद कौन है और क्या है, और उसकी कुदरत को मैंने देख लिया। वो चाहता था कि वो उसकी कुदरत को जाके बयान करे, अपने लोगों को तक भी ले जाए, सच्चाई को वहाँ तक ले जाए। और आज हमें सच्चाई को वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक सच्चाई नहीं पहुँची। आज हमें सच्चाई उन तक भी पहुँचानी है जो अभी हमारे पास ये सवाल आए हैं। और वो एक भाई जो थे, उनका सवाल मुनासिब था कि भाई मुझे अगर ज़रूरत है तो मुझे निकला मेरा भाई, आप ज़रूर अंजील मुक़द्दस पढ़ें। आप वहाँ देखेंगे चारों अंजील के आखिर में कि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुरादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और दूसरी बात जो हमारे इस भाई ने कही कि वो जो है हलाकत में जाएंगे हम लोग, भाई हम अंधेरे में नहीं,
आप अंधेरे में फिर रहे हैं। आप यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि मैं दुनिया का नूर हूँ, और यीशु मसीह ने फिर अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम दुनिया के नूर हो। और जहाँ पे नूर आ जाता है वहाँ हमेशा की लिए रोशनी आ जाती है। खुदावंद आपको भी उस रोशनी में लेके जाए और खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी तक आपको पहुँचाए। आमीन।